हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्स। और बेसिकली ये सारे सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्स को हम लोग प्लांट्स में ही पढ़ेंगे। पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि स्टिमुलस क्या है और रिस्पॉन्ड क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है, सब जानेंगे। तो सबसे पहले हम अगर बात करें स्टिमुलस है क्या। स्टिमुलस वो चेंज है जो हमारी इन्वायरमेंट में हमेशा होने वाली चेंजेस को डिटेक्ट करता है। मतलब हमारे इन्वायरमेंट में हर टाइम कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है। जैसे कि हम अपने गर्म पानी पे अपना हाथ रख ले तो हमारा हाथ में मुझे एक गरम गरम सेंसेशन फील होता है और फिर हम अपना हाथ को वहां से हटा लेते हैं। तो जब गरम चीज पे हाथ रखने से जो मुझे फील हुआ कि वो गरम है तो उसे बोलेंगे स्टिमुलस। लेकिन हम क्या किए, जैसे हमें वो गरम चीज फील हुआ तो अपने हाथ को तुरंत वहां से हटा लिए, उसको क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्ड। तो मतलब क्या हुआ, जो भी फिजियोकेमिकल चेंज हमारे एनवायरनमेंट में हमेशा होते जा रहा है जिसे हम सेंस कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अगर एक ह्यूमन बीइंग है या फिर कोई प्लांट है या फिर कोई भी लिविंग थिंग है, उसके पास एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी पाया जाता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर जिसे हम बोलते हैं क्या, सेंसेशन या फिर कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या हुआ कि हमारे पास ये एबिलिटी है कि हम कोई भी चीज को बाहर अपने एनवायरनमेंट में चेंज होते हुए चीज को सेंस कर सकते हैं। तो ये चेंज होते हुए चीज को सेंस करने की एबिलिटी को बोलते हैं हम लोग स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या हुआ, जो आपके कॉन्शियसनेस को जगा दे, सोते हुए कॉन्शियसनेस को जगा दे, उसको हम लोग बोलेंगे स्टिमुलस। और उसके अगेंस्ट जो हमारा बॉडी उस चीज से बचने के लिए जो मैकेनिज्म को अपनाता है, उस मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्ड। तो रिस्पॉन्ड स्टिमुलस क्या है, ये एक तरह का कंबाइंड प्रोसेस है। बोल सकते हैं कि स्टिमुलस अगर कॉज है तो रिस्पॉन्ड एक उसका इफेक्ट है। अगर बोले स्टिमुलस और अच्छे से बताए कि क्या है, तो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी तरह की चेंजेस होती है। समझ लीजिए कि आसपास में बहुत ज्यादा कुत्ता भौंक रहा है तो हम ऑब्वियसली डरेंगे। तो जब कुत्ता भौंकते हैं तो फिर कुत्ता क्या होगा, हमारे पीछे अगर दौड़ने को आ गया तो हम उससे बचने के लिए वहां से दूर भागेंगे, या फिर हो सकता है वहां पे खड़े खड़े डरते रहेंगे। तो ये दोनों तरीके की चीज को, वहां से डर के भाग जाने को भी और वहां पे खड़े खड़े डरते रहने को भी, दोनों को ही हम लोग बोलेंगे रिस्पॉन्ड। लेकिन जो कुत्ता भौंका और हम उसको सुन के ये चीज को सेंस किए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टिमुलस। ये स्टिमुलस के अगेंस्ट ही हमेशा रिस्पॉन्स बनता है। रिस्पॉन्स कभी भी बिना स्टिमुलस का नहीं आ सकता। इसलिए हम लोग यहाँ से एक चीज बोल सकते हैं, क्या, यहाँ से एक चीज हम लोग बोलते हैं कि स्टिमुलस कॉज है और रिस्पॉन्ड इफेक्ट है। रिस्पॉन्ड होने का रीजन क्या है, अगर स्टिमुलस आएगा तो ही हमारा बॉडी उस चीज को रिस्पॉन्ड करेगा। अगर स्टिमुलस नहीं आएगा तो हम लोग का बॉडी उस चीज के लिए रिस्पॉन्ड करेगा ही नहीं। तो स्टिमुलस अगर कॉज है तो रिस्पॉन्ड उसका इफेक्ट है। समझ आया? नेक्स्ट चीज अगर हम बात करें, मूवमेंट क्या है, द प्रोसेस by means of which the living organism spontaneously or due to the influence of stimuli can move any part of their body is called movement। हमें पता है कि अगर एक जगह पे रहते हुए बिना पोजीशन का चेंज किए हुए अगर हम अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को मूव कर सकते हैं तो उसे हम कहेंगे मूवमेंट। हमारा बॉडी का किसी पार्ट का अगर हम मूव कर रहे हैं बिना पोजीशन का चेंज किए हुए तो उसे हम कहेंगे मूवमेंट। और अगर ये मूवमेंट के साथ हम अपना पोजीशन को भी चेंज कर ले तो उसे हम कहेंगे लोकोमोशन। तो इसके लिए बहुत एक सिंपल सा सेंटेंस हम लोग बोलते क्या है कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी लोकोमोशन है वहां पे एक ना कोई तरीके का मूवमेंट तो हो ही रहा है, चाहे पोजीशन का चेंज हो, चाहे बॉडी का पार्ट्स का मूवमेंट हो, तो लोकोमोशन में मूवमेंट आएगा। लेकिन मूवमेंट अगर हो रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि लोकोमोशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मूवमेंट हम किसी बॉडी पार्ट का कर रहे हैं तो लोकोमोशन तो हो ही नहीं रहा है, पोजीशन का चेंज तो आ ही नहीं रहा है। लेकिन अगर हम लोकोमोशन कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह का मूवमेंट हो जा रहा है, लोकोमोशन हो जा रहा है, तो मूवमेंट तो उसका पार्ट है। क्योंकि पोजीशन का चेंज होना तो मूवमेंट तो हो रहा है, ऑब्वियसली तुम्हारे पैर का, हाथ का, किसी ना किसी चीज का तो मूवमेंट हो रहा है, तभी लोकोमोशन हो रहा है। लेकिन मूवमेंट अगर हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि लोकोमोशन हो। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन बट ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट। ओके, तो यहाँ पे एक बार स्टिमुलस का डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। एनी फिजियोकेमिकल चेंज ऑफ एनर्जी इन द सराउंडिंग एनवायरमेंट of an organism that can generate an impulse or response in the organism is called as the stimulus। स्टिमुलस क्या है, फिर से देखते एक बार। जो भी फिजियोकेमिकल चेंज हमारे एनवायरनमेंट में हो रहा है जिसके वजह से हमें चेंज को सेंस कर पा रहे हैं, इस एबिलिटी को हम लोग बोलते हैं स्टिमुलस। और ये स्टिमुलस के अगेंस्ट जो हमारा बॉडी जिस तरह से उसको रिएक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्ड। नेक्स्ट अगर बात करें, स्टिमुलस में भी एक्सटर्नल लाइक वाटर, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, एयर एक्सेट्रा।
ये सारे तरह के ये हमारे स्टिमुलस हो सकते हैं। अगर पूछे वाटर कैसे, अगर हम गर्म पानी में हाथ दे दिए तो ये एक तरह का स्टिमुलस का काम करेगा। सिर्फ गर्म नहीं, ठंडा पानी भी अगर हो तो भी वो स्टिमुलस का ही काम करेगा। नेक्स्ट अगर बात करें टेम्परेचर, अगर बाहर में बहुत ज्यादा गर्मी है तो क्या होगा, अगर हम बात करें बाहर में बहुत ज्यादा गर्मी है तो हम लोग क्या करते हैं, गर्मी से बचने के लिए अपना बॉडी का टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए, ऐसा तो नहीं होता कि अगर बाहर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर है तो हमारा बॉडी भी 50 डिग्री हो जाए, ऐसा तो नहीं होता है। तो हमारा बॉडी जो 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है वो अपना मेंटेन करता है। कैसे, अगर बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है तो वो क्या करता है, एसी में बैठ जाएगा, पंखा चला लेगा या फिर ज्यादा सारी स्वेटिंग कर लेगा तो उसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। अगर बाहर बहुत ज्यादा ठंडा होता है तो ठंडा होने के लिए बॉडी क्या करता है, बहुत ज्यादा कांपने लगता है। जैसे ही बॉडी कांपेगा तो क्या होगा, बाहर का ठंडापन जो भी बॉडी में ठंडा आने वाला था अब वो थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि वो एक तरह का एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज करने से हमें पता है कि बॉडी में हीट जनरेट होता है। तो अगर जैसे बाहर बहुत ज्यादा ठंडा होगा, टेम्परेचर बाहर का बहुत कम होगा, हमको अपना बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है। तो जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उस टाइम में बहुत ठंडा के कंडीशन में हम लोग कांपने लगेंगे। जैसे ही हम लोग कांपेंगे हम लोग का बॉडी में एक एक्सरसाइज की तरह हम लोग काम कर देंगे। ये एक्सरसाइज करने से कोई भी एक्सरसाइज करने से हमारे बॉडी में हीट जनरेट होता है। तो ये हीट की वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर वो नॉर्मल टेम्परेचर पे ही रहेगा, उस टेम्परेचर में कोई भी तरह के चेंजेस नहीं होगा। अगर नेक्स्ट बात करें क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैसे, अगर समझ लीजिए हम लोग बहुत ज्यादा हिली एरियाज में चले गए जहाँ पे बहुत पहाड़ी इलाका है तो वहां पे अपने आप क्या होगा, हम लोग प्रेशर लो होने की वजह से हम लोग का ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाएगा। मतलब हम लोग का बॉडी बोलेगा कि ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होता है पहाड़ी एरिया में, तो उस टाइम में क्या होगा, हम लोग ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का इंटेक करना शुरू कर देंगे। तो ये जो ऑक्सीजन में कमी है वो है स्टिमुलस, वो हम लोग सेंस कर पा रहे हैं। और उसके अगेंस्ट में जो चीज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बहुत ज्यादा और ब्रीथिंग रेट को अपना बढ़ा रहे हैं, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन का इंटेक कर रहे हैं, तो ये है एक तरह का रिस्पॉन्ड। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्या है एयर, एयर भी सेम ऑक्सीजन की तरह ही रोल करेगा। Whereas internal stimulus may be hormone, nutrient, etc. अगर हम बात करें हार्मोन, हार्मोन किस तरह से अपना स्टिमुलस और रिस्पॉन्ड का काम करता है, तो जैसे अभी हमने कहा क्या कि बाहर में समझ लो कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता अगर बाहर भौंक रहा है तो तुमको डर लगेगा, तुमको जैसे ही डर लगेगा तुम्हारे बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होगा उस सिचुएशन को फाइट करने के लिए। तुम्हारा पीछे कुत्ता भागा, तुमको डर लगा, तो इससे ये तो स्टिमुलस था, तुमको पता चल गया कि हम बहुत ज्यादा डर चुके हैं, ये स्टिमुलस है। लेकिन उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड क्या होगा, रिस्पॉन्ड ये होगा कि तुम्हारी बॉडी में उस टाइम में एक हार्मोन रिलीज होगा जिसका नाम है एड्रेनलिन। इसको हम लोग बोलते हैं एक स्ट्रेस या फिर इमरजेंसी हार्मोन। ये हार्मोन जैसे ही रिलीज होगा उस कंडीशन से तुम्हारी बॉडी को कोई भी, जैसे कि हो सकता है कि इतना स्ट्रेसफुल कंडीशन में आने के बाद, बहुत ज्यादा इंसान डर जाने के बाद उसको हार्ट अटैक आ सकता है, उसको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, तो वो सारी कंडीशन से बचने के लिए हमारे बॉडी में तुरंत एक रिस्पॉन्ड क्रिएट होता है। किस तरह का रिस्पॉन्ड, उस समय हम लोग बॉडी से रिलीज होता है एक तरह का हार्मोन जिसका नाम है एड्रेनलिन हार्मोन। ये एड्रेनलिन हार्मोन क्या हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस या फिर इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। और ये हार्मोन जैसे ही रिलीज होता है वैसे ही वो स्ट्रेस वाली कंडीशन को ये फाइट करने का या फिर वहां से भागने का हम लोग के अंदर ताकत या हिम्मत देता है। तो ये एक तरह का रिस्पॉन्ड हुआ। नेक्स्ट अगर बात करें मूवमेंट क्या है, मूवमेंट के बारे में ऑलरेडी बात कर ली कि अगर बॉडी का कोई पार्ट को हम लोग मूव कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे मूवमेंट, और अगर मूवमेंट के साथ हम लोग पोजीशन का भी चेंज कर लेते हैं अपना तो उसको हम लोग बोलेंगे लोकोमोशन। नेक्स्ट अगर देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ डायग्राम में, यहाँ पे अगर बात करें ये डायग्राम दिया हुआ है क्लैमिडोमोनास का। ये डायग्राम है क्लैमिडोमोनास का। क्लैमिडोमोनास क्या होता है, ये एक तरह का ग्रीन एल्गी है। ग्रीन एल्गी आप लोग सबको देखे होंगे कि जब पानी में बहुत ज्यादा ग्रीन एल्गी, सिंपल से एल्गल ब्लूम जब होता है, बाहर में बहुत ज्यादा पानी हो, पानी में पूरा पानी ना दिख के बल्कि पूरा ग्रीन ग्रीन घास जैसा दिखता है, तो वो हम लोग बोलते हैं एल्गल ब्लूम। और एल्गल ब्लूम में ही हम लोग बोलेंगे ग्रीन एल्गी क्या होता है, वो जो ग्रीन ग्रीन दिखता है उसको एल्गल ब्लूम में वो मेनली ग्रीन एल्गी से ही बना हुआ होता है। यहाँ पे दो तरह के ग्रीन एल्गी की बात की गई है, पहला क्लैमिडोमोनास और दूसरा नाम दिया गया है वॉलबॉक्स। दोनों में पहले डिस्टेंस की अगर इसकी बात करें तो ये जो क्लैमिडोमोनास है ये अकेले एग्जिस्ट करने के लिए मतलब ये अपना एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंटली शो कर सकता है, इसे किसी की जरूरत नहीं है, अपने आप अकेले जी सकता है, खा सकता है, पी सकता है, रह सकता है, इसे किसी की जरूरत या किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सिंपल सा अपने अकेले रहता है। कौन, क्लैमिडोमोनास। ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह का ग्रीन एल्गी है।
अगर बात करें ये वॉलवॉक्स क्या है, तो वॉलवॉक्स भी एक ग्रीन एल्गी है, लेकिन ये कभी भी अकेले नहीं रहता, ये हमेशा एक कॉलोनी बनाकर रहता है। और ये क्या करता है ना, कॉलोनी में तो रहता है, साथ में ये अपने अंदर में अपने डॉटर कॉलोनीज को भी छुपा लेता है। डॉटर कॉलोनीज को छुपाने का रीजन क्या है कि ये जो प्लांट्स होते हैं ना, इनके पास हम एनिमल्स जैसे हम एनिमल्स, हम लोग तो एनिमल्स की कैटेगरी में ही आते हैं। हम एनिमल्स के अंदर ये चीज बहुत स्पेशल पाई जाती है कि हमारे जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, हमारे जो बच्चे होते हैं, उन्हें हम बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन देते हैं, बहुत अच्छे से केयर करते हैं जब तक कि वो बड़े ना हो जाए। लेकिन प्लांट्स में ये चीज नहीं होता है, उनमें हाईली डेंजरस सिचुएशन अराइज हो सकता है। जैसे कि हो सकता है कि वहाँ पे जो उनके बच्चे हो रहे हैं वो दूसरे बच्चों के साथ बहुत सिमिलर हो सकता है कि उसमें बाहर के प्रीडेटर आकर उन पर अटैक कर दे, या फिर बच्चों को वहां से चुरा कर ले जाए, या फिर बच्चे भी अपने आप में मिस हो सकते हैं, गुम हो सकते हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं ना, ये वाले सारे ये क्या करते हैं, ये डॉटर कॉलोनी को, जो भी इनके बच्चे होते हैं, ये सारे पेरेंट कॉलोनी के बीच बीच में यहाँ पर छुपा के रखते हैं, जिसकी वजह से इन्हें कोई भी तरह का परेशानी झेलना ना पड़े। तो ये क्या करते हैं, जो भी इनका पेरेंट कॉलोनी है, ये इनका पेरेंट कॉलोनी है बड़ा वाला वॉलवॉक्स का, जैसे इनके डॉटर कॉलोनी हुए, ये ऐसा नहीं कि उन्हें बाहर छोड़ देंगे, नहीं, ये क्या करेंगे, पेरेंट कॉलोनी के बीच में वॉलवॉक्स, अगर मुझे है कहाँ, ये सारे वॉलवॉक्स है, ये छोटे छोटे, ये बड़ा वाला वॉलवॉक्स नहीं है, ये छोटा छोटा वाला वॉलवॉक्स है। ये वॉलवॉक्स सारे, बहुत सारे वॉलवॉक्स एक साथ कॉलोनीज में रहते हैं, और ये कॉलोनीज के अंदर अपने ये डॉटर कॉलोनीज को छुपा कर रखते हैं। अपने ये बड़े बड़े जो कॉलोनीज है, पेरेंट कॉलोनी, उसके अंदर ये डॉटर कॉलोनी को उसमें छुपा कर रखते हैं। अगर बात करें क्लैमिडोमोनास की, क्लैमिडोमोनास में और क्या स्पेशल चीज है, इसके पास होता है एक फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे मूवमेंट, तो हमें पता चलेगा मूवमेंट इन एनिमल्स के बारे में। तो हमें ये पता चलेगा कि ये जो क्लैमिडोमोनास है ना, ये एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। पहले तो ये यूनिसेल्युलर मतलब ये एक सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है, ये एक सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर है। और यूनिसेल्युलर होने के बाद इसे मूवमेंट के लिए एक चीज की जरूरत पड़ती है, जिसका नाम होता है फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या है, ये एक लॉन्ग रॉड लाइक थिम्बल स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग रॉड लाइक थिम्बल स्ट्रक्चर। ये यूनिसेल्युलर एल्गी जिसका नाम है क्लैमिडोमोनास, इसके पास एक लॉन्ग रॉड लाइक थिम्बल स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है फ्लैजिलम। ये फ्लैजिलम जो है, जब भी इसे पानी में मूव करना होता है तो ये फ्लैजिलम आगे से ऐसे ऐसे करके पानी को साइड करते रहेगा, और ये आगे की तरफ मूव करेगा। कौन, ये क्लैमिडोमोनास। तो इस तरह से मूवमेंट देखा जाता है इसके अंदर। और वॉलवॉक्स जो है वो हमेशा एक कॉलोनी में रहता है, कॉलोनी में ही उसका मूवमेंट होगा, वो जहां भी जाएगा अपना कॉलोनी को साथ में ले जाएगा, कभी भी वो अकेले मूव नहीं कर सकता। नेक्स्ट यहाँ पे आता है, नेक्स्ट जो चीज यहाँ पर है वो है रिलेशन बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। इन फैक्ट द बेसिक रिलेशन बिटवीन द मूवमेंट एंड द लोकोमोशन इज दैट मूवमेंट ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन रिजल्ट इनटू द लोकोमोशन। मतलब क्या बोल रहा है कि लोकोमोशन होने का कॉज क्या है, सबसे मेन कॉज जो है लोकोमोशन का, हमारे बॉडी में जितने भी लोकोमोटरी ऑर्गन है, पहले लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है वो जानते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन मतलब तुम्हारा पैर एक तरह का लोकोमोटरी ऑर्गन हुआ, तुम्हारा हाथ एक तरह का लोकोमोटरी ऑर्गन हुआ, बर्ड्स में बोले तो बर्ड्स के जो पंख होते हैं वो भी एक तरह का लोकोमोटरी ऑर्गन हुआ, एनिमल्स की बात करें तो उनके जो 4 पैर होते हैं वो भी एक तरह का लोकोमोटरी ऑर्गन हुआ। लोकोमोटरी ऑर्गन मतलब हुआ क्या, तुम्हारे बॉडी का वो पार्ट जिसके मूवमेंट की वजह से तुम्हारा पोजीशन में चेंज आ जाए, उसे हम कहेंगे लोकोमोटरी ऑर्गन। तुम्हारा बॉडी का वो पार्ट जिसके मूवमेंट की वजह से तुम्हारा पोजीशन में चेंज आ जाए, उसको हम लोग बोलेंगे लोकोमोटरी ऑर्गन। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि लोकोमोशन का सबसे मेन कॉज क्या है, लोकोमोशन का सबसे मेन कॉज ये है कि अगर कैसे भी करके तुम्हारे लोकोमोटरी ऑर्गन का मूवमेंट करा दिया जाए तो लोकोमोशन हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मेन कॉज ऑफ लोकोमोशन क्या है, main cause of locomotion, main cause of locomotion है movement of locomotory part। मूवमेंट ऑफ लोकोमोटरी पार्ट क्या है, मेन कॉज ऑफ लोकोमोशन। लोकोमोशन तभी होगा जब हमारे बॉडी के लोकोमोटरी पार्ट का मूवमेंट होगा।
ठीक है, तो यहाँ तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से डेस्मोडियम गायरल, जिसे हम लोग टेलीग्राफ प्लांट कहते हैं, इंडियन टेलीग्राफ, और दूसरा टच मी नॉट, दोनों में किस तरह से मूवमेंट होता है प्लांट्स के केस में, यह हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर देखिएगा जरूर। नेक्स्ट, थैंक यू।